हमारा आरंभ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की ओर से हो, आमीन। याकूब की पुस्तक उसके पहले अध्याय 16वीं 17वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई पवित्र परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हाँ प्रियो, आज फादर्स डे है और ऐसे में हम अपने सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, जो ना कभी बदलता है, जो हमेशा एक सा है और हर एक वरदान जैसा वचन कह रहा है उसी की ओर से मिलता है। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसके सन्मुख उसकी हुजूरी में जाएंगे और बड़े आनंद के साथ में इस गीत को हम गाएंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। हमारी आराधना के गीत में गीत नंबर 31। परम पिता की हम स्तुति गावें, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गावें, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चर्चा को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गावे, बचाता हमें, वही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा, वही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी ही दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गावे, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गावे, वो ही है जो बचाता हमें। शर्बाने की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीच से निकाला हमें। शर्बाने की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीच से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ पे हम सिके रहे। परम पिता की हम स्तुति गावे, वो ही है जो बचाता हमें। उसने को बार बार तोड़ उसने, चाह किसी के हम बढ़ना उससे। उसने को बार बार तोड़ उसने, चाह किसी के हम बढ़ना उससे। परों पर उठाया उठाव की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गावे, वो ही है जो बचाता हमें। हमारा पिता कैसा है, ये उसने हमें
दृष्टांतों के माध्यम से भी बताया है। आइए इस समय हम बाइबल पाठ में जाएंगे और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई श्रीमती शीला मसीह करेंगी। आइए आज के बाइबल पाठ को हम सुने। मैं आप लोगों के सामने बाइबल से लूका 15 का 11 से 32 पद पढ़ लूंगी। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उन में से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि वह उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला और अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और उसके पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसे ने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना और अंत में उसने एक दास को बुलाकर पूछा, क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर न जाना चाहा। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा करते आ रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने सारी तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। इस वचन पर ईश्वर आशीष दे। पवित्र समय प्रार्थना का।
जब मैं अपनी आंखों को बंद करता हूं और अपने सिर को झुकाता हूं ताकि परमेश्वर की हुजूरी में जा सकूं, उसकी मीठी सहभागिता का आनंद ले सकूं, अपने जीवन की समस्त बातों को उसे बता सकूं, उसकी सुन सकूं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में हमारी अगुवाई श्रीमती अंजलिका मसीह करेंगी। हम सब अपना मन प्रार्थना में लगाएं और अपने परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। धन्यवाद 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 हमारे जीवित अनुग्रहकारी सामर्थी पिता परमेश्वर, बड़े आदर, दीनता और नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं खुदावन। आपको हृदय से धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट देते हैं खुदावन, क्योंकि धन्यवाद के सिवाय हमारे पास कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर की हम आपको दे सकें, क्योंकि जो कुछ भी है पिता परमेश्वर ये सब आपका दिया हुआ है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर आपके अगापे प्रेम के लिए कि आपने हमसे इतना अधिक प्यार किया प्यारे प्रभु जी, कि पिता परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान किया खुदावन, ताकि पिता परमेश्वर उसके लहू बहाए जाने से हमें पिता परमेश्वर उद्धार मिल सके, हमारे पापों की क्षमा मिल सके और प्यारे पिता परमेश्वर हमारे जीवन में आपसे मेल और मुलाकात हो सके प्यारे प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि आप हमारे बल हैं, आप हमारी ताकत हैं, आप हमारे साहस हैं प्यारे प्रभु, सर्व सामर्थी हैं, महाकरुणा निधान है प्यारे प्रभु, परम प्रधान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्यारे प्रभु। तेरे समान न कोई ईश्वर है, ना होगा प्यारे प्रभु और ना था प्यारे पिता परमेश्वर। आज इस वक्त मैं विशेष करके धन्यवाद देती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, इस लॉकडाउन के पीरियड में खुदावन खुदा आपने हमें मौका दिया प्यारे पिता परमेश्वर कि हम सब विश्वासी भाई बहन इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से पिता परमेश्वर आपके कदमों में झुक सकते हैं खुदावन। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन कि होने दीजिए कि हमें नम्र और दीन बनाइए खुदावन, हमारे सारे अहंकार और घमंड को हमारे जीवन से दूर करिए प्यारे प्रभु, और जैसा स्वभाव आपका था खुदावन वैसा स्वभाव हमारे अंदर दीजिए खुदावन खुदा, ताकि हम तेरे नाम को महिमा दिलाने वाले हो सके खुदावन। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन के लिए कि आप सब ने खुदावन हम सबों को जीवतों के बीच में रखकर आपकी स्तुति आराधना करने के लिए समय दिया प्यारे प्रभु। ये भी आपकी दया और कृपा है खुदावन, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे जीवते खुदावन। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर विशेष करके आज अपनी कलीसिया के लिए, अपने समाज के लिए, अपने विश्वासी भाई बहनों के लिए खुदावन, कि तूने पिता परमेश्वर हम सबों को सुरक्षित रखा है खुदावन। और पिता परमेश्वर जबकि हम देखते हैं चारों तरफ खुदावन पूरे विश्व में भय का वातावरण है, परंतु फिर भी खुदावन तूने आज हम सबों को भय से रहित किया है खुदावन, क्योंकि आपकी दया और आपकी करुणा हमारे साथ है खुदावन। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर आपके इस जीवित वचन के लिए, जिसे आपने अपने नाम से भी अधिक महत्व दिया है खुदावन। और आपका वचन हमें सिखाता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तुम्हारे चित्त से हटने ना पाए। धन्यवाद करते हैं अपनी कलीसिया के एक एक प्राचीनों के लिए प्यारे प्रभु, कि हर एक प्राचीनों को तूने एक लंबी आयु देकर सुरक्षित रखा है खुदावन, जो हमारे लिए पथ प्रदर्शक है खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं उनके जीवनों के लिए, विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर होने दीजिए खुदावन, इन्हें दीर्घायु से तृप्त करते हुए जीवन के अंतिम सांसों तक अपने विश्वास में इनको मजबूत रखिए मेरे यीशु राजा। आपसे विनती करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर उसी प्रकार खुदावन खुदा अपने चर्च काउंसिल के लिए खुदावन होने दीजिए कि हमारे चर्च काउंसिल पर आपकी आशीष का हाथ होने पाए। हर एक सदस्य जिम्मेवारी के साथ खुदावन अपने हर दायित्वों को निभा सके मेरे खुदावन। ऐसे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के जीवन में उंडेलिए मेरे जीवते खुदा। प्रार्थना और विनती करती हूँ विशेष करके अपने दोनों पासवानों के लिए खुदावन, जिनके कांधे पर आपने पूरी कलीसिया का भार दिया है प्यारे प्रभु। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं खुदावन कि उनके परिवारों को आप अपने आशीषों से भरपूर करिए और होने दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर, विशेष करके उनको अपनी आत्मा की सामर्थ्य से भर दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर हमारी कलीसिया जो है एक जीवित और जागृत कलीसिया होने पाए खुदावन। मैं प्रार्थना और विनती करती हूँ प्यारे प्रभु जी
पूरे विश्व के हर एक विश्वासियों के लिए, हर एक कलीसिया के लिए प्यारे प्रभु, हर एक आपके उन प्रचारकों के लिए, हर एक आपके उन संदेशवाहकों के लिए, हर एक वो भविष्यवाणी करने वालों के लिए प्यारे प्रभु, हर एक आपके वचन के गूढ़ अर्थों को बताने वाले जो आपके पिता परमेश्वर लोग हैं खुदावन, हर एक पर आपका अनुग्रह बहुतायत से होने पाए प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु अपने संडे स्कूल के बच्चों के लिए, हर एक नन्हे बच्चों के लिए जो कि हमारे लिए पिता परमेश्वर हमारी कलीसिया में एक नन्हे पौधे शोभा के समान है खुदावन। इन बच्चों को अपने दीर्घायु से तृप्त करते हुए, हर एक प्रकार से सुरक्षित रखते हुए खुदावन होने दीजिए प्यारे प्रभु। अपने ज्ञान और अपनी आशीष और अपनी समझ में इन बच्चों को बढ़ाइए खुदावन। होने दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। उसी प्रकार महिला सभा के लिए प्रार्थना करती खुदावन, हर एक माताओं के लिए, हर एक बेटियों के लिए, हर एक बहुओं के लिए, हर एक के लिए मैं दुआ मांगती खुदावन की हर एक आत्मा से परिपूर्ण हो जाए खुदावन। और होने दीजिए प्यारे प्रभु हर एक को घुटनों का जीवन दीजिए पिता, ताकि हर एक अपने जीवन में प्यारे प्रभु अपने परिवार के दायित्व को निभाने के लिए खुदावन तो जीवते परमेश्वर से सामर्थ मांग सके खुदावन। दिन बुरे हैं खुदावन और प्यारे प्रभु जी आज शैतान सबसे बड़ा कार्य यही कर रहा है खुदावन की परिवार को तोड़ सके खुदावन। लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को मांग लेती खुदावन हर एक के जीवन के लिए प्यारे प्रभु की हर एक माताएं, हर एक बेटियां और हर एक बहुएं जो है घुटनों का जीवन जीने पाए प्यारे प्रभु। उसी प्रकार अपने यूथ फेलोशिप के लिए खुदावन, अपने जवान बच्चों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर मेरे जीवते सच्चे खुदावन, मेरे इन जवान बच्चों को कभी नाश न होने देना मेरे खुदावन। आप उनके साथ साथ चलना प्यारे प्रभु, जैसे आपने शद्रक मेशक अबेदनगो और डैनियल को चुना प्यारे प्रभु जी, जैसे आपने मूसा को चुना मेरे खुदावन, जैसे आपने हारून को चुना मेरे खुदावन, वैसे मेरे इन जवानों को चुनिए प्यारे प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि चारों तरफ प्यारे प्रभु निराशा की आत्मा है इन दिनों खुदावन, क्योंकि कोविड-19 की वजह से खुदावन हर एक निराश है, हर एक भयग्रस्त है प्यारे प्रभु। लेकिन मेरे जिंदा खुदा मैं आपसे प्रार्थना और विनती करती हूँ, होने दीजिए खुदावन ये जो कोविड-19 है खुदावन सदा के लिए प्यारे प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा दूर किया जाए मेरे खुदावन। मैं आपसे विनती करती हूँ खुदावन, हर एक जवान, हर एक बुजुर्ग, हर एक महिलाएं, हर एक बेटियां पिता परमेश्वर तेरे दर्शन के खोजी बन जाए मेरे खुदावन। तेरे वचन को पिता परमेश्वर अध्ययन करने पाए और तुझसे अपने पापों की क्षमा मांगकर घुटने टेक कर खुदावन तेरे चरणों में आ जाए खुदावन। प्रार्थना और विनती करती हूँ जितने समाज में बीमार हैं, कलीसिया में, परिवार में, समाज में पिता परमेश्वर एक एक लोगों को नाम बनाम स्मरण करते हैं और पिता परमेश्वर आपसे दुआ मांगते हैं कि हर एक को चंगाई दीजिए मेरे खुदावन। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं मलाकी आंटी के लिए खुदावन, उनके पैरों की हड्डियों को जोड़िए खुदावन और उन्हें पूरी तरह से खड़ा करिए खुदावन, ताकि उनका जीवन एक गवाही का जीवन होने पाए। और भी बहुत से ऐसे हैं खुदावन जिनको नाम बनाम आप जानते हैं पिता, उनको चंगाई दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। प्रार्थना और विनती करती हूँ प्यारे प्रभु आज के इस वचन के लिए, होने दीजिए जो आपका दास वचन देता प्यारे प्रभु 100 गुना फलवंत होने पाए, हर एक के गांठ गांठ और गुदे गुदे में ये वचन समा जाए प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर ये वचन हमारे लिए दोधारी तलवार बन जाए कि हम शैतान की युक्तियों का सामना कर सके प्यारे पिता परमेश्वर। प्रार्थना और विनती करती हूँ आज के इस समय के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, जबकि इस पवित्र मेज में हम शामिल होते हैं, होने दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर हमारे जीवनों को अपने समान पवित्र बनाइए प्यारे प्रभु। हमारे मन के हर एक असाध्य रोगों को, छल कपट ईर्ष्या द्वेष हर एक बुराइयों को दूर करके प्यारे प्रभु जी हमारी आत्मा को शुद्ध और साफ करिए ताकि हम इस मेज में शामिल हो सके। आपसे यही प्रार्थना और विनती करती मेरे खुदावन, आप हम सबों पर दया करिए खुदावन और हम सबों को खुदावन अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर इस अंत के समय में हम आपके आने का इंतजार कर रहे खुदावन। हर एक आत्मा को तोड़कर खुदावन तैयारी की आत्मा दीजिए प्यारे प्रभु, ताकि हम सब पिता परमेश्वर आपके चरणों में दीन बन जाए मेरे खुदावन और अपने अपने गुनाहों को स्वीकार करके प्यारे प्रभु आपके चरणों में आ जाए मेरे खुदावन। आपका धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे जीवते खुदा। अधिक मांगा हो क्षमा करना प्यारे प्रभु, और यदि मैंने मांगने से भूला है प्यारे प्रभु तो आप अपने पवित्र भंडार से खोल कर उसे पूरी करना खुदावन। बड़े विश्वास के साथ इस दुआ को आपके बेटे अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कर लीजिए, आमीन।
आइए कुछ समय हम परमेश्वर के वचन पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। जिस शीर्षक पर मैं और आप आज बात करने वाले हैं वो है फादर्स डे, पिता दिवस। यूं हमेशा देखा गया है कि मदर्स डे पे बड़े लंबे चौड़े पोस्ट आते हैं, विमेंस डे पे बहुत सारे पोस्ट आते हैं, पर फादर्स डे लोग भूल जाते हैं। संजोग की बात है कि इस बार फादर्स डे इंटरनेशनल योगा दिवस के साथ में है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि शायद 2020 में पापा लोग को थोड़ा सा ज्यादा स्मरण किया जाएगा। आनंद की बात है कि हम पिता दिवस जब बनाते हैं तो हम सर्वश्रेष्ठ एक पिता के लिए उदाहरण स्वरूप और सर्व सामर्थी परमेश्वर पिता को स्मरण करते हैं। हमें यह मालूम है कि परमेश्वर के अनेकों अनेक नाम हैं, लेकिन जिस रूप में परमेश्वर को ज्यादा स्मरण किया जाता है, जिस रूप में यहोवा को एलोहीम ऑफ एलोहीम को स्मरण किया जाता है, वो एक पिता रूप में। और इसका एक सीधा उदाहरण मुझको और आपको याकूब की पुस्तक उसके पहले अध्याय और 7वें पद में मिलता है, जहां लिखा हुआ है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। अब इसे याकूब और स्पष्ट करता और कहता है, और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। यहां पे ना सिर्फ ये बात लिखी है कि सारी उत्तम और भली बातों का स्रोत मेरा और आपका पिता है, जैसे कि हमारे परिवारों में भी हमारे घर की संपत्ति, उन्नति और हमारे परिवार की सुरक्षा का कारण पिता होते हैं, वैसे ही हमारे संपूर्ण जीवन में उत्तमता का दान देने वाला हमारा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है। और इस पिता के गुण यहां पे वर्णित हैं कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, वो बदलता नहीं है, वो बुजुर्ग नहीं हो रहा है, वो चिड़चिड़ा नहीं हो रहा है, वो अपनी जिम्मेदारियों से दूर नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। प्रियो, पिता कौन होता है? पिता एक व्यक्ति नहीं परंतु एक शख्सियत होती है। पिता एक उपाधि है। अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि हाउ ओल्ड इज योर फादर, अगर मुझसे पूछा जाए हाउ ओल्ड इज मिस्टर अलेक्जेंडर पॉल, आई वुड से ही इज 60+। बट अगर मुझसे कोई पूछेगा हाउ ओल्ड इज योर फादर, तो मैं नहीं कहूंगा 60+, मैं कहूंगा माय फादर इज 33 years old। क्योंकि जिस समय मैं इस संसार में आया उस दिन उन्हें पिता बनने की उपाधि प्राप्त हुई, तो मेरे पिता उतने ही बुजुर्ग हैं, उतने ही बड़े हैं जितना कि मैं हूं। ये एक शख्सियत है और इस शख्सियत का रूप उम्र के साथ में बदलता चला जाता है। इनको हमेशा मुझको और आपको बच्चे से जोड़ करके देखना होता है। जब 4 साल की उम्र में होते हैं बच्चे, तो उन्हें लगता है मेरा पिता कुछ भी कर सकता है। उनके लिए वो ही मैन होते हैं, सुपरमैन होते हैं, शक्तिमान होते हैं। 8 साल की उम्र में आते आते तक हमें लगने लगता है कि हमारे पापा को तो कुछ पता ही नहीं है। 12 साल की उम्र में जब मैं और आप पहुंचते हैं तो हमें लगता है पापा को कुछ समझ में ही नहीं आता है, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, पापा समझ ही नहीं रहे हैं। 14 साल की उम्र में लगता है कि पापा तो बड़े ओल्ड फैशन हैं, हमारी बातों को समझते नहीं हैं। 21 साल की उम्र में पहुंचते पहुंचते तक हम इस निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं कि पापा आउट ऑफ डेट हो चुके हैं। लेकिन अब परिस्थितियां बदलती हैं, अब बड़े हो रहे हैं, जिम्मेदारियों को अपने ऊपर ले रहे हैं और अब हमें पिता नजदीक लगने लगते हैं। 25 साल की उम्र में लगता है पापा अच्छे आइडियाज देते हैं, पापा अच्छे हैं। 30 साल की उम्र में पहुंचते तक लगता है पापा क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे पता करना पड़ेगा। 35 साल की उम्र में हम धैर्य धरते हैं और हम सोचते हैं कि हम पापा के पास जाएं और उनसे उनके इनपुट्स लें। 50 साल की उम्र में जब हम पहुंचते हैं तब शायद पिता हमारे संग में नहीं है। हम सोचते हैं कि पापा क्या सोचते हैं इस बारे में, एक बार मैं भी ऐसा ही सोचूं। और 60 साल की उम्र में जब मैं और आप पहुंचते हैं तो पिता को लेकर के मन में एक भावना आती है, काश पापा इस बारे में मैं आपसे बात कर पाता। जी हां प्रियो, पिता एक शख्सियत होती है, पिता एक उपाधि होती है। बाइबल में एक अच्छे पिता के भी उदाहरण है और एक बुरे पिता के भी उदाहरण है।
आज मैं आपके सामने 3 उदाहरणों को प्रस्तुत करता हूं जो एक सर्वोत्कृष्ट और बहुत ही उत्कीर्ण और बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन एक पिता के रूप में वो विफल साबित हुए, वो एक लूजर साबित हुए। आप शायद इनसे परिचित हैं, अगर मैं नाम लूंगा तो आप इसे समझ जाएंगे। एली महायाजक है। एक लंबे समय से परमेश्वर ने लोगों से बातचीत नहीं करी है। एली एक धर्मी व्यक्ति है, एक अच्छा व्यक्ति है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम यह है कि उसके पुत्र उसके नियंत्रण से बाहर हैं। पहले शमूएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 22 आयत से आगे में लिखा हुआ है, एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इज़राइल में कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। सोचिए, वो याजक हैं और वो स्त्रियों के संग कुकर्म कर रहे हैं। तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की त्वचा सुन चुका हूं। हे मेरे बेटों, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं है। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। शमूएल का गलती ये रहती है, पहले शमूएल की पुस्तक उसके 30वें अध्याय 13वें पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूं कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। एली की गलती यह थी कि उसके पुत्र कुकर्मी हो चुके थे, उसके पुत्र गलत रास्ते में चल चुके थे, लेकिन उसने उन्हें नहीं रोका। एक और पिता है जिसका उदाहरण है जो खराब पिता के रूप में स्थापित होता है, और वो शमूएल है। शमूएल वही है जो एली महायाजक के संग रह चुका है, उसके दोनों पुत्रों की गलतियों को देख चुका है, लेकिन उसके बाद भी शमूएल भी एक अच्छे पिता का उदाहरण बनकर के हमारे सामने नहीं आ पाता है। हम जब पढ़ते हैं पहले शमूएल की पुस्तक और उसके 8वें अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर के 30वीं आयत तक पढ़ते हैं तो लिखा है, जब शमूएल बूढ़ा हुआ तब उसने अपने पुत्रों को इस्राएलियों पर न्याय ठहराया। उसके जेठे पुत्र का नाम योएल और दूसरे का नाम अब्याह था। ये बेर्शेबा में न्याय करते थे, परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर ना चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। उसके पुत्र न्यायी बनकर के तैयार होते हैं, लेकिन वो सच्चा न्याय नहीं करते हैं। और जब शमूएल को यह बात पता चलती है तो होता क्या है, शमूएल लोगों की बात सुनकर के इरिटेटेड होता है और परमेश्वर से बात करता है। शमूएल की गलती यह थी कि उसने अपने पुत्रों की गलतियों को एक्सेप्ट उस समय जब उसे पास सूचना आई तब नहीं किया। तीसरा, एक बड़ा ही उत्कृष्ट उदाहरण बाइबल में जिसका नाम हम हमेशा लेते हैं कि वो परमेश्वर का चहीता था, और वो कोई और नहीं परंतु दाऊद है। लेकिन एक पिता के रूप में दाऊद भी फेलियर साबित होता है। बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर का चहीता है, उसी के वंश में प्रभु यीशु मसीह उत्पन्न होते हैं, परमेश्वर के मन का है, ऐसा बाइबल कहती है। लेकिन दाऊद एक पिता के रूप में फेलियर हो जाता है। उसका पहला पुत्र अम्नोन एक रेपिस्ट है, उसका दूसरा पुत्र अदोनिया कोई और नहीं परंतु उसी की राजगद्दी को कब्जा करने वाला और उसकी पत्नियों के संग कुकर्म करने वाला बन जाता है। और उसका 7वां पुत्र सुलेमान, उसने तो ना जाने ऐसे कोई पाप नहीं होगा जो उसने ना किया हो। कहा गया था गैर यहूदियों से विवाह ना करना, एक नहीं परंतु 1000 से ज्यादा गैर यहूदी स्त्रियां उसकी पत्नियां और रखेलियां थी। प्रियो, ये बात स्पष्ट है कि मैं और आप व्यक्तिगत जीवन में जो करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन एक पिता के रूप में मैं और आप तभी स्थापित हो पाएंगे जब हमारे बच्चे, हमारे पुत्र, हमारी पुत्रियां सही रास्ते पर चलते हुए सामने आए। हो सकता है मेरी बातें शायद थोड़ी कड़वी लगे आज जितने पिता मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं that we need to establish ourselves as good fathers। एक पेड़ की पहचान उसके फल से होती है। मेरे घर में, पुराने घर में जो जरा भाटा मंदिर चौक पे है, उस घर में एक आम का पेड़ है, परंतु उसमें कभी तरीके के फल ही नहीं आते, तो हम कहते हैं कि वो पेड़ अच्छा नहीं है। फल तो आ रहे हैं, लेकिन अगर फल अच्छे नहीं है तो हम कहते हैं कि पेड़ अच्छा नहीं है, उपयोगी नहीं है, इसे काट डालो, इसे निकाल दो। प्रियो, कुछ वैसा ही मेरे और आपके जीवन में होता है कि जिन जिम्मेदारियों के साथ में परमेश्वर ने आपको और मुझको नवाजा है, उनमें से एक है, पुरुषों कृपया ध्यान से सुने, एक पिता होने की, और एक अच्छे पिता के गुण को मुझको और आपको प्रदर्शित करना है।
आपकी मुलाकात आज एक अच्छे पिता से कराता हूं। इसका उदाहरण दूसरे राजा की पुस्तक और उसके 10वें अध्याय में मुझको और आपको मिलता है। यहां एक कैरेक्टर मुझे आपको मिलता है, उसका नाम है यहोनादाब, या फिर इंग्लिश में कहते हैं योनादाब। ये योनादाब कौन है? यहू एक मिशन पे निकला है। राजा अहाब बहुत बुरा है, उसके पुत्र बहुत बुरे हैं और येहू उस सारे कुकर्मियों को नष्ट करना चाहता है और इस मिशन पे, क्रूसेड पे निकला हुआ है। वो अनेक प्रयास करता है और इसमें रेकाब वंशी योनादाब उसकी सहायता करते हैं। आइए मेरे संग निकाल लीजिए दूसरे राजा की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय और उसकी 15वीं और 16वीं आयत में मुझको और आपको इनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यहू के बारे में लिखा है, जब वह वहां से चला तब रेकाब का पुत्र यहोनादाब सामने से आता हुआ उसको मिला। उसका कुशल उसने पूछकर कहा, मेरा मन तो तेरे प्रति निष्कपट है, क्या मेरा मन भी वैसा ही है? यहोनादाब ने कहा, हाँ ऐसा ही है। हमें यहोनादाब से मिलने का मौका मिलता है, लेकिन ये कैसा फादर है, ये कैसा पिता है, इसका वर्णन मुझको और आपको यिर्मयाह की पुस्तक और उसके 35वें अध्याय में मिलता है। जब हम यिर्मयाह और रेकाब के वंश के बारे में एक लंबे वर्णन को पढ़ते हैं, यिर्मयाह 35 इट्स वर्स फर्स्ट टू वर्स लास्ट जब हम पढ़ते हैं तो मुझको और आपको पता चलता है कि रेकाब वंशी कोई और नहीं है परंतु इसी यहोनादाब के वंश के लोग हैं, क्योंकि ये रेकाब का पुत्र था और इसके पुत्र इतने आज्ञाकारी हैं कि अब पीढ़ियां और पीढ़ियां बदल गई हैं, लेकिन उसकी सिखाई बातों को इसके वंश के लोग आज तक स्मरण रखे हुए हैं। आइए देखते हैं 6 पद में क्या लिखा है। यिर्मयाह 35:5 को देखिए। तब मैंने रेकाबियों के घराने को दाख मधु से भरे हुए हंडे और कटोरे देखकर कहा, दाख मधु पियो। ये ऑफर यिर्मयाह जो है वो रेकाब के वंश के लोगों को दे रहा है। अब देखिए रेकाब के वंश के लोग क्या कहते हैं। जब मैंने इसे पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए प्रियो। उन्होंने कहा, हम दाख मधु ना पिएंगे क्योंकि रेकाब के पुत्र योनादाब ने जो हमारा पुरखा था हमको यह आज्ञा दी थी, तुम कभी दाख मधु ना पीना, ना तुम्हारे पुत्र, ना घर बनाना, ना बीज बोना, ना दाख की बारी लगाना और ना उनके अधिकारी होना, परंतु जीवन भर तंबुओं में ही रहना। जिस देश में तुम परदेशी हो उसमें बहुत दिन तक जीते रहो। योनादाब को गए हुए लंबा समय हो चुका है, लेकिन उसके वंश के लोग, उसके पुत्र, उसकी सिखाई हुई बातों को आज तक स्मरण रखे हुए हैं। अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एन एग्जेम्पलरी फादर, एक उत्कृष्ट पिता का एग्जाम्पल मुझको और आपको इस कैरेक्टर में मिलता है। उसने ऐसी शिक्षा डाली, उसने ऐसा बीज अपने परिवार में बोया कि वंशों तक उसके लोग उसकी सिखाई हुई बातों को स्मरण रखते हैं। आइए आज हम परमेश्वर के वचन से देखें कि क्या आशीष इन्हें मिलती है। देखिए मेरे संग यिर्मयाह की पुस्तक 35 अध्याय, यहां यहूदा के वंश को परमेश्वर पनिश कर रहा है क्योंकि तुम मेरे फेवरेट हो, तुम मेरे प्रिय हो, लेकिन उसके बाद भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी। इसलिए लिखा हुआ है 18 पद में, पर देखिए यहां पे लिखा हुआ है 18 पद से आगे, पर रेकाबियों के घराने से यिर्मयाह ने कहा, इजराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, इसलिए कि तुमने जो अपने पुरखा योनादाब की आज्ञा मानी वरन उसकी सब आज्ञाओं को मान लिया और जो कुछ उसने कहा उसके अनुसार काम किया है, इसलिए इजराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, रेकाब के पुत्र योनादाब के वंश में सदा ऐसा जन पाया जाएगा जो मेरे सन्मुख खड़ा रहे। ये एक ऐसी आशीष है जो परमेश्वर इस वंश के लोगों को देता है। आइए देखें कि एक अच्छे पिता हम कैसे बन सकते हैं। 10 बातें हैं जो बाइबल कहती है एक पिता के अंदर होनी चाहिए। पहली बात, अपने बच्चों के शिक्षक बने। आज गलती यह है कि परिवारों में हमने द फर्स्ट टीचर का खिताब जो है वो सिर्फ माता को देकर के रखा है और पिता इस जिम्मेदारी से अपने आप को विहीन कर चुके हैं, इस जिम्मेदारी से दूर भागते हैं। अपनी ऑफिसेस, अपने काम में इतने मशगूल और इतने बिजी हो गए हैं कि आज पिता अपनी इस जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। नीति वचन 22:6 कहता है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा।
पिता, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप बच्चे के लड़कपन में, उसके बचपन में उसके संग उसे शिक्षा देने के लिए साथ में नहीं है, तो आप उसे वो शिक्षा नहीं दे पाएंगे जिसमें उसे अपने बुढ़ापे तक बने रहने की जरूरत है। बी अवेलेबल टू योर चिल्ड्रन। अपने पुत्र अपनी पुत्रियों के संग उपस्थित रहें, उन्हें वो शिक्षा दे। यहूदी प्रथा जो है वो ये बताती है कि बार मिtzvah जो 12 साल की उम्र में होता है, उसके पूर्व 6 साल की उम्र से लेकर के 12 साल की उम्र तक पिता जो है वो अपने पुत्र और पुत्री को शिक्षा देता है। 3 बातों की शिक्षा देता है। तोराह की शिक्षा अर्थात परमेश्वर के वचन की शिक्षा देता है, उन्हें एक ट्रेड सिखाता है, उन्हें काम सिखाता है, उन्हें स्विमिंग सिखाता है। आज पिता, मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए उपलब्ध हैं? अगर उपलब्ध है तो आप सिर्फ कौन सी शिक्षा दे रहे हैं, संसार की या वचन की भी? कहीं ऐसा तो नहीं पिता कि आप ही वचन की शिक्षा से वंचित हैं, इसलिए आप अपने पुत्रों को भी उस शिक्षा को नहीं दे पा रहे हैं, आप अपनी पुत्रियों को उस शिक्षा को नहीं दे पा रहे हैं। पहली बात, अपने बच्चों के शिक्षक बने। दूसरी बात, उदाहरणपूर्ण जीवन जिए। दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक 3 अध्याय 2 से 3 पद कहता है, हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदय पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो जिसको हमने सेवकों की नाई लिखी है। आप और मैं मसीह की पत्रियां हैं। वी आर द लिविंग गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट। फादर्स, आई टेल यू, बी अ रोल मॉडल। क्योंकि बेटा जो है वो अपने पिता के जैसे दिखने का प्रयास करता है, उसी के जैसे स्टाइलिंग करने का प्रयास करता है, उसी के जैसे चलने का प्रयास करता है। आज बड़े दुख के साथ कहता हूं, हम संघर्ष करते हैं देख करके कि हमारे बच्चे जो हैं वो शराब के नशे में हैं, वो सिगरेट में हैं, वो कहीं ना कहीं व्यभिचार में लिप्त हैं। ऐसा शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि पिता, आप एक रोल मॉडल के रूप में उनके सामने प्रकट नहीं हो पाए थे। आप शायद एक जीवित परमेश्वर की पत्री के समान नहीं खड़े हो पाए। आइए प्रयास करें। मैं पिताओं से कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की जीवित पत्री बन करके उस बच्चे के सामने उसके सन्मुख खड़े हुए नजर आए। तीसरी बात, अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करें। यह आपकी जिम्मेदारी है। पहले तिमुथियुस की पुस्तक 5वां अध्याय 8वां पद कहता है, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। यस फादर्स, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप परिवार की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी पूर्ति करें। चौथी बात, अपने बच्चों को आज्ञाकारिता सिखाएं, डिसिप्लिन में रहना सिखाएं। क्यों ऐसा है कि हमने ये जिम्मेदारियां सिर्फ माताओं के हाथ में छोड़ दी हैं? पिता इससे दूर क्यों है? नीति वचन की पुस्तक 13 अध्याय उसकी 24वीं आयत में लिखा है, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता वह यत्न से उससे शिक्षा देता है। जो अपने बच्चे से प्रेम रखता है वो उसे शिक्षा देता है। इफ यू लव समवन, अगर आप उससे प्रेम करते तो इतना प्रेम करिए कि उसे अच्छा बनाने के लिए अगर आपको उसके सामने बुरा होकर के प्रस्तुत होना पड़े तो इससे लजाइए मत, उससे मुकरिए मत। आपको अपने बच्चे से इतना प्रेम करना है कि उसको आपको शिक्षा देनी है और शिक्षा में ताड़ना भी शामिल होती है। अपने बच्चों से इतना मत डरिए पिताओं। 5वीं बात, अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, पर व्यर्थ का समय नहीं, वचन में समय बिताएं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 6वां अध्याय 6 आयत से लेकर के 9वीं आयत तक, ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहें और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते उनकी चर्चा किया करना। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम मसीहों में ये बात अनुपस्थित है। इस बात की एक घोर कमी आ गई है और वो ये है कि मैं और आप चलते उठते बैठते वचन को छोड़ करके हर एक चीज के बारे में बातचीत करते हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि डाइनिंग टेबल पे बैठ करके लोगों की बुराई करने की जगह मैं और आप वचन से बातचीत कर रहे हैं? और अगर उस वचन से बातचीत हो रही है तो क्या पिता आप उस बातचीत का इनिशिएटिव लेते हैं? क्या आप उस बातचीत को प्रारंभ करते हैं? आज सोचने का विषय हो गया है। पिताओं, मैं आपसे फिर कहता हूं, you shall be identified with this responsibility as well at the throne of the world of the Lord. छठी बात,
करुणा, कंपैशन आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि भजन संहिता 103 उसका 13 कहता है, जैसा पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। मुझको और आपको जो पिता हैं उन्हें ध्यान रखना होगा कि आपको अपने बच्चों पर दया करना सीखना होगा। दया ये होती है कि हम उनके संघर्षों, उनकी परेशानियों को फील करें, अनुभव करें, उसे एक्सटर्नल नहीं परंतु इंटरनल अपने अंदर लेकर के देखने का प्रयास करें। आज बहुत से घरों में जवान बच्चे और घर में पत्नियां डिप्रेशन की शिकार हैं, और वो इसलिए हैं क्योंकि शायद हम एक दूसरे पर दया करना, एक दूसरे के कष्ट को समझना छोड़ चुके हैं। आइए इस बात को प्रारंभ करें। सातवीं बात याकूब 1:22 कहता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। पिताओं, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है, वचन पे चलने वाले बनिए। हम बॉस के निर्देशों पे चलने वाले बन जाते हैं, हम आर्थिक व्यवस्था के अनुसार चलने वाले बन जाते हैं, हम समय के अनुसार चलने वाले बन जाते हैं, हम सृष्टि के अनुसार चल रहे हैं पर सृष्टिकर्ता के अनुसार नहीं। कितनी हास्यप्रद बात है। आइए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले बन जाएं, क्योंकि वो वचन कभी बदलता नहीं। जिसने सब कुछ का निर्माण किया वो आपके जीवन में भी उत्तम बातों का निर्माण कर सकता है। आठवीं बात, जब बच्चों को सिखाते हैं तो उन्हें रिस्क मत दिलाइए। तरीके ढूंढिए कि कैसे नए तरीकों से हम अपने बच्चों को सही बातें सिखा सकें। इफिसियों 6:4 कहता है, और हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस्क ना दिलाओ परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। यह आपकी जिम्मेदारी है पिता कि आप अपने बच्चों को सिखाएं, उनका पालन पोषण तो करें, लेकिन ऐसा करते हुए उन्हें रिस्क ना दिलाएं। नवीं बात, कभी अपने बच्चों के सुधरने की आशा ना छोड़ें। इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण आज के उत्तरवादी पाठ में हमें मिला, उस उड़ाऊ पुत्र का पिता। समय बीत गया है, पुत्र के वापस आने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं, लेकिन पिता फिर भी चौक पे बैठा हुआ है, और जब पुत्र वापस आता है तो बाहें पसार करके उसको अपने पास बुला लेता है। हे पिताओं, आपसे कहता हूं, अगर बच्चे बिगड़े हुए हैं आशा मत छोड़िए, क्योंकि जीवन में 3 ही बातें तो स्थायी हैं, विश्वास, आशा और प्रेम। अगर मैंने और आपने आशा करना छोड़ दिया तो मेरे और आपके विश्वास का आधार क्या रहेगा? अगर मैंने और आपने अपने बच्चों पर आशा धरना छोड़ दिया तो उनके सुधरने का कोई मोटिवेशनल फैक्टर ही नहीं होगा। इसलिए अपने बच्चों के सुधरने की आशा नित्य अपनी सोच, अपनी प्रार्थना और अपने वचनों में बनाए रखें। मैं 3 बातें फिर से कहता हूं, अपनी सोच, अपने वचन और अपनी प्रार्थना, तीनों में अपने बच्चों के सुधरने की आशा को बरकरार रखें। आप देखेंगे इन तीनों का मिश्रण मिलकर के आपके लिए उत्तम बातें उत्पन्न करता है। और अंतिम बात, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। प्लीज प्रे फॉर योर चिल्ड्रन। जब बच्चे सो जाते हैं, जाइए उनके बिस्तरों के पास जाकर के उनके सर पर हाथ रख करके, उनकी जांग पर हाथ रख करके अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करिए। एक बहुत खूबसूरत कविता है, उसके साथ समाप्त करना चाहूंगा। हु इज अ फादर? कौन पिता होता है? अंग्रेजी में है, उसका अनुवाद भी मैं आपके लिए करता जाऊंगा। ही इज स्ट्रेंथ एंड सिक्योरिटी, लाफ्टर एंड फन। वो ताकत है, वो सुरक्षा है, वो हंसी है, वो आनंद है। अ प्रिंस टू हिज डॉटर एंड अ पैल टू हिज सन। अपनी पुत्री के लिए वो एक राजकुमार है और पुत्र के लिए वो एक मित्र। अ ग्रेट स्टोरी टेलर एंड अ मेंडर ऑफ टॉयज। वो एक अच्छी कहानी बताने वाला भी है और खिलौनों को सुधारने वाला भी है। Who seldom dismayed by his family's noise। जो शायद ही अपने परिवार के हो हल्ले में विचलित होता हो। He is an everyday Santa who brings home surprise। वो प्रतिदिन का सांता क्लॉज है जो घर में खुशियों को और सरप्राइजेस को, विस्मय करने वाली बातों को लेकर के आता है। The man to consent when a problem arise। जब समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो वो वही व्यक्ति है जिसके पास जाकर के आप समझाइश ले सकते हैं। As eager a worker as ever there will be। एक बहुत ही कर्मठ, कर्म करने वाला, कार्य करने वाला व्यक्ति होता है पिता। Who wants all the best for his whole family। जो अपने पूरे परिवार के लिए उत्कृष्ट चाहता है। He is a loving instructor who struggles to teach। वो एक ऐसा शानदार
इंस्ट्रक्टर है, निर्देश देने वाला है, जो सिखाने के लिए मेहनत करता है. His child to achieve all the goals once could reach, ताकि उसका पुत्र, उसकी बच्चे उस पिनाकल तक, उस शीर्ष तक पहुंच सके. And he knows in his heart that it's worth all the bother. और जो अपने मन में बात को जानता है कि सारा संघर्ष जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा. When he hears his child say, जब वो अपने बच्चे को, अपने पुत्र और पुत्री को ये कहते सुनेगा, that's the man, that's my father. ये वो इंसान है, ये मेरे पिता है. प्रियो, एक पेड़ की पहचान उसके फल से होती है. मैंने और आपने 3 महान लोगों को तो देखा, एली, शमूएल और दाऊद. शानदार व्यक्तित्व है, धर्मी लोग हैं, लेकिन एक पिता के रूप में फेलियर. परंतु ऐसी जगह पे योनादाब भी है, जिसने ऐसी शिक्षा दी, जिसने ऐसा अपने परिवार का निर्माण किया कि वंशों तक उसके लोग परमेश्वर की आज्ञाओं पर और उसकी बातों पर चलते रहे. हे पिताओं, आप एक शख्सियत हो, आप एक उपाधि हो. क्या आप अपनी उपाधि, अपनी शख्सियत, अपनी उस पोजीशन को परमेश्वर में बनाए हुए हैं कि नहीं? मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगा उन 10 बातों को जो पिताओं के अंदर होने चाहिए. पहली बात, अपने बच्चों के लिए अच्छे शिक्षक बने. दूसरी बात, उदाहरणपूर्ण जीवन जिए. तीसरी बात, अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करें. चौथी बात, अपने बच्चों को डांटें, उन्हें सही बातें सिखाएं. पांचवी बात, अपने बच्चों के साथ समय बिताएं. ऐसा ना हो कि जब आप उनके पास होने चाहिए थे तब उस समय आप उनके पास उपस्थित ना हो. छठी बात, दया करना सीखें. सातवीं बात, वचन पर चलने वाले बने. आठवीं बात, बच्चों को सिखाते समय रिस्क मत दिलाएं. नौवीं बात, अपने बच्चों पर सुधरने की आशा को ना छोड़ें. और 10वीं बात, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें. प्रयास करके देखिए फादर्स, मैं आपसे कहता हूं, तब आप पहचाने जाएंगे एज अ ग्रेट फादर. क्योंकि मेरा पिता भी अपने पुत्र के महान कार्य से पहचाना गया. मैं और आप भी एक अच्छे पिता साबित हो सकते हैं अगर हम अपने बच्चों पर, अपने पुत्र और पुत्रियों पर एक सच्चे मसीह पिता के रूप में काम करें. मैं प्रार्थना करता हूं हर एक पिता के लिए कि आपका जीवन प्रभु में और नजदीक हो. और ये फादर्स डे आज सभी पुरुषों के लिए, आज सारे फादर्स के लिए परमेश्वर में अलर्ट होने का और उसमें सही होने का समय बन जाए. लेट अस बी लाइक योनादाब, कि उसके वंश आकर के कहें कि हमारे पुरखा ने हमें सिखाया था और हमें वो बात आज तक याद है. परमेश्वर आप सबों को आशीष दे. आइए हम प्रभु भोज के लिए अपने आप को इस समय तैयार करेंगे और हमारी आराधना की गीत से, गीत नंबर 305 हम मिलकर के गाएंगे. क्योंकि मैं और आप पाप के बंधन से आजाद हो गए हैं उस यीशु के लहू बहाए जाने के कारण. मैं और आप उसके स्वर्गीय राज में स्वीकार्य हो गए हैं उसके देह के तोड़े जाने के कारण. आइए इस गीत को गाते हुए अपने मनों को उसमें तैयार करेंगे ताकि हम इसमें सही रीति से शामिल हो सकें. 305 आपका बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूँ आजाद. सब कलंक भी दूर हो गया, मैं आजाद हूँ आजाद. हालेलुया, यीशु मरा मेरे बदले में मरा. हालेलुया हालेलुया, मैं आजाद हूँ आजाद. जब से अपना पाप स्वीकारा, मैं आजाद हूँ आजाद. तब हो आई आत्मिक ज्वाला, मैं आजाद हूँ आजाद. हालेलुया, यीशु मरा मेरे बदले में मरा. हालेलुया हालेलुया, मैं आजाद हूँ आजाद. उसकी स्तुति मैं गाऊंगा, मैं आजाद हूँ आजाद. उसकी ही सेवा करूंगा, मैं आजाद हूँ आजाद.
बदले में मरा। हालेलुया हालेलुया, मैं आजाद हूँ आजाद। आइए हम प्रभु भोज की विधि में शामिल होंगे और इस समय हमारी अगुवाई पास्टर रामशरण सूरज करेंगे। प्रभु भोज में जाने से पहले मैं कलीसिया के तमाम उन पिताओं को मुबारकबाद देना चाहता हूं फादर्स डे का। आप सबों को परमेश्वर बहुतायत की आशीष प्रदान करें। आइए इस समय हम प्रभु भोज के लिए परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जहां पर लिखा है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। जब हम प्रभु भोज की ब्यारी में प्रभु की सहभागिता में उपस्थित होते हैं तो ये स्मरण है प्रभु की मृत्यु का, क्योंकि वचन में लिखा है, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। ये रोटी और दाखरस हमें स्मरण दिलाता है प्रभु यीशु मसीह का जो पवित्र बलिदान हुआ। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपने आप को बलिदान होने के लिए दे दिया। प्रभु की मृत्यु जो हमारे लिए हुई है वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, हमारे पापों से हमें मुक्त करने के लिए उसका बलिदान हुआ है और उसका लहू हमारे लिए बहाया गया है। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस ब्यारी को इसलिए ठहराया है ताकि हम उन बातों को हमेशा स्मरण रखें। प्रियो, प्रभु भोज की ब्यारी में आज जब सम्मिलित होने के लिए हम उपस्थित हुए हैं, परमेश्वर के इस विचार को लेने के साथ ही हम इस ब्यारी में साझी होंगे। और जो पद है आज का मनन का है प्रभु भोज की ब्यारी के लिए 28 पद में लिखा है, पहला कुरिन्थी 11 का 28, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। जो बहुत बड़ी बात यहाँ प्रभु कह रहा है, ब्यारी में साझी होने के पहले हमें अपने आप को जांचना है। एक प्रश्न है और वो प्रश्न ये है कि मैं किस प्रकार अपनी जांच कर सकता हूँ। इसका जो उत्तर है, स्वयं से कुछ संबंधित प्रश्न पूछने के द्वारा हम अपने आप को जांच सकते हैं। ऐसे कौन से प्रश्न होंगे जिसके द्वारा हम अपने आप को जांच सकते हैं? बहुत सारी बातें हैं, पर उसमें कुछ बातों को मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, जहां लिखा है, क्या मैं सच्चाई के साथ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखता हूं। ये हमारे लिए जांच का विषय है कि हमें अपने व्यक्तिगत रीति से अपने आप को पूछना है कि इस ब्यारी में साझी होने के पहले मैं इस बात को परख लूं, जांच लूं, क्या मैं सच्चाई के साथ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। क्या मैंने वास्तव में परमेश्वर के परिवार में नया जन्म प्राप्त किया है, या क्या कोई ऐसा पाप मेरे जीवन में है जिसका मैंने अंगीकार नहीं किया है। क्या मेरे विचारों का जीवन शुद्ध है। क्या मैं निरंतर प्रभु की साक्षी देता हूँ। क्या मैं निरंतर बाइबल पढ़ने, प्रार्थना करने में विश्वस्त हूँ। क्या मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करता हूँ। ये जांच का विषय है कि हम अपने आप को जांचें। क्या मैं हृदय से अपने पापों का पश्चाताप किया है या दिखावा मेरे जीवन में है। ये हमारे लिए जांचने का विषय है। क्या मैं हृदय से और अधिक
पवित्र जीवन व्यतीत करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। क्या मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ? क्या मैंने अपने पड़ोसी से प्रेम रखा है? क्या मैंने उन लोगों को क्षमा कर दिया है जिन्होंने मेरे विरुद्ध पाप किया है? ये हमारे स्वयं के व्यक्तिगत जांचने का विषय है। क्या मैं मसीह की आज्ञाओं को मानने के लिए तत्पर हूँ, आज्ञाकारी हूँ? प्रियों, ये जो बातें हैं हमारे व्यक्तिगत आत्मिक जीवन से संबंधित है, जिसके द्वारा हम अपने आप को जांच सकते हैं। और यदि हम अपने आप को नहीं जांचते हैं इस रीति से और इसके द्वारा हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र नहीं करते हैं, हो सकता है ये ब्यारी हमारे लिए दंड का कारण भी बन जाए। और इसलिए आइए हम अपने आप को सच्चाई के साथ जांचें और प्रभु भोज की ब्यारी में अपने आप को हम सम्मिलित करने के लिए अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दें। आइए इस समय हम इस रोटी के लिए और इस दाखरस के लिए जो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को प्रदर्शित करता है, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी पिता सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर आपके चरणों के पास आते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य समय है, मधुर समय है प्रभु, जब हम तेरी मृत्यु की सहभागिता में आते हैं प्रभु जी। इस रोटी और दाखरस के लिए जो यीशु मसीह के मृत्यु को प्रकट करता है प्रभु जी, जिसमें हम सहभागी होते हैं प्रभु जी, अपने आप को सहभागी करते हैं प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम इसमें इसलिए सहभागी नहीं होते हैं प्यारे प्रभु जी कि हम इसके योग्य हैं प्रभु जी, परंतु इस बात को स्वीकार करते हुए कि हम सच में अपने आप को इसमें सहभागी होने के अयोग्य ही पाते हैं प्रभु जी। हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर प्रभु जी, हम पर दया कर, हमारे जीवन की कमियों को दूर कर प्रभु जी। और हम धन्यवाद देते हैं ये अनुग्रह हमें तेरी ओर से मिला है प्रभु कि हम इसमें सहभागी हो सकते हैं प्यारे प्रभु जी। ये हमारी योग्यता के कारण नहीं, परंतु तेरी दया के कारण से है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता, जब हम यीशु मसीह को रोटी और दाखरस के रूप में प्रभु जी अपने शरीर में लेते हैं प्रभु, हमारा जीवन भी हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के समान बने और उन उद्देश्यों को प्रभु जी हम पिता परमेश्वर अपने जीवन में पूरी करने वाले हो सकें। उपस्थित एक एक लोगों के लिए और जितने लोग आज इसमें सहभागी होते हैं प्रभु जी, उन सबको भी हम तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं पिता। हर एक के लिए ये प्रभु भोज की ब्यारी सचमुच आशीष बनने पाए प्रभु जी, जीवन का कारण बनने पाए प्रभु, सहायता करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, हमारी प्रार्थना विनती को सुनने के लिए हमारे जीवित तारनहार मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रार्थना जो यीशु ने अपने चेलों को सिखाई, हम सब एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव आपकी है, आमीन। आइए समय होगा कि हम अपनी अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करेंगे। जी हाँ, गिविंग इज एन एक्ट ऑफ वर्शिप। ये परमेश्वर में अपनी आराधना को प्रकटीकरण का समय होता है। ऐसा ना हो कि हम सब कुछ में शामिल हों और इस कार्य से वंचित हो जाएं। इस समय मैं आपको कलीसिया सूचनाओं से भी अवगत करा देना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं समस्त परिवारों का जिन्होंने अपने मसीही समर्पण और प्रोमिसेस के वायदे को निभाते हुए अपने माहवारी दान, साथ ही साथ इस समय जो हम दान उठाते हैं उसे, और अपने धन्यवादी दान को पास्टर रामचंद्र सूरज और भाई देवेंद्र कुमार जो पारा चैपल में मौजूद रहे पिछले सप्ताह, उन तक पहुंचाया। लेकिन अभी ऐसे और भी परिवार हैं जो अपने दान को, अपनी भेंटों को
परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित करने में सक्षम रहे हैं। उनके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जैसी सूचना मुझे प्राप्त हुई है, भाई देवेंद्र कुमार और पास्टर रामशरण सूरज जिन्होंने अभी तक अपने मंथली दान को नहीं दिया है, उनसे संपर्क करेंगे। अगर आप अपनी रजामंदी देते हैं और आप कहते हैं कि हमारे घर आ जाइए, तो वह आकर के आपसे इस भेंट को इस सप्ताह में ग्रहण करेंगे। मैं आशा करता हूं आप अपने सहयोग को जरूर देंगे ताकि कलीसियाई कार्य, समस्त कार्य सुचारू रूप से सुव्यवस्थित तरीके से चलते रहें। आइए हम एक दूसरे की सुधि लेने वाले बने, क्योंकि इब्रानियों की पुस्तक और उसका अंतिम अध्याय 13वां अध्याय इस बात को कहता है कि परमेश्वर का आनंद इस बात में है कि हम एक दूसरे की सुधि लें। और आइए हम एक दूसरे की सुधि लेने वाले बने और हमारी कलीसिया निरंतर प्रगति करते चले जाए। और ऐसे समय में जब सब कुछ लॉकडाउन में है, हम अग्रसर प्रभु में और होते चले जाएं। हम प्रार्थना में कुछ लोगों को स्मरण रखेंगे जिनके नाम मैं इस समय ले रहा हूं। विशेष करके हम पास्टर सागर की माता जी के लिए प्रार्थना करेंगे, जो पिछले दिनों बीमार थी और अपोलो हॉस्पिटल में वो एडमिट रही। आज मेरा उनसे संपर्क हुआ और मुझे पता चला कि उनकी माता जी का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है। हम परमेश्वर का हाथ उठा करके धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने सियानी अवस्था में भी उनकी सहायता मदद करी। उन्हें ब्लड की जरूरत थी और उन्हें ब्लड प्राप्त हो गया, लेकिन अभी भी दरकार है कि हॉस्पिटल्स ब्लड के एवज में ब्लड ही लेते हैं, ना कि मनी। तो आप में से कोई भी जन अगर ब्लड डोनेट करने के लिए सहर्ष अपने आप को सामने लाना चाहता है, तो आपसे अनुरोध करता हूं आप मुझसे संपर्क कर लेंगे, ताकि मैं आपका नाम वहां अपोलो हॉस्पिटल में दे सकूं और आप वहां ब्लड डोनेट करके आ सके। हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे पास्टर रामशरण सूरज को। उनके हाथों में फ्रैक्चर हुआ है। मजाक में मैं कहता हूं किसको मार करके आए भाई साहब आप, लेकिन मैं कहूंगा शायद आशीषों को देते हुए, मेहनत करते हुए, उन्हें भी नहीं पता है कि उनके हाथ में ये फ्रैक्चर किस तरीके से आ गया है। प्रभु भोज के समय में आपने देखा होगा कि उनके हाथों में पट्टी बंधी हुई है। आपसे अनुरोध करता हूं उनके लिए भी प्रार्थना करें। आयुर्वेदिक उपायों को वो इस समय ले रहे हैं ताकि जल्द से जल्द वो जो फ्रैक्चर है वो ठीक हो सके। आइए उनके लिए भी हम दुआ करेंगे। हम मलाकी नानी के लिए दुआ करेंगे जो इस समय बेड रिडन है, और ना सिर्फ बेड रिडन है परंतु मेरी परिवार से बातचीत हुई और मैंने पाया है कि बुजुर्ग अवस्था में हैं और निराश भी हो रही हैं। हम प्रार्थना में उन्हें स्मरण रखें ताकि वो मोटिवेटेड हों। हम अपने कलीसिया के बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करेंगे। ये समय है कि हम उनके संग समय बिताएं। हम जवानों के लिए भी प्रार्थना करें। हम प्रार्थना में उन्हें भी स्मरण रखेंगे। और साथ ही साथ में मैं निवेदन करता हूं, ऐसे और भी बीमार और तकलीफ में लोग हैं जो दिन प्रतिदिन या रोजमर्रा में तकलीफों का सामना कर रहे हैं। जैसे ही आपको उनके बारे में पता चलता है, आपसे अनुरोध करता हूं आप उस रिक्वेस्ट को मुझे व्हाट्सएप कर दें या मैसेज कर दें, ताकि उसके माध्यम से हम उस प्रार्थना रिक्वेस्ट को प्रार्थना समूह में भेज सकें। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि इस सप्ताह में भाई वीरेंद्र जो बहन रूथ के पुत्र हैं, उनका विवाह होना निश्चित हुआ है। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि ऐसे समय में भी परमेश्वर ने सहायता और मदद करी है। उनके परिवार को भी हम अपनी अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। सूचना इस प्रकार से है। महिला सभा ध्यान रखेंगे, फ्राइडे को YouTube और डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट चर्च के समूह के माध्यम से, पेज के माध्यम से आपको संध्या 6 बजे प्रस्तुत की जाएगी। जवान सभा वेडनेसडे को, बुधवार को संध्या 7 बजे से 7:30 एग्जैक्ट आधे घंटे की होगी, जो गूगल मीट पर होती है। आपसे अनुरोध करता हूं कि आप प्ले स्टोर में जाकर के उस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और उसके पश्चात उसका लिंक मैं आपको सुबह भेज देता हूं। 7 बजे के 5 मिनट पहले आप उपस्थित हो, उस पर क्लिक करें और उसको आप आस्क टू ज्वाइन करके रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आपको मैं परमिशन ग्रांट करूंगा और आप उसमें जरूर शामिल हो। अनुरोध करता हूं कि आइए परमेश्वर के लिए, उसकी उपासना के लिए, इन सारी बातों के लिए हम समय निकालें। हम हर एक चीज के लिए समय निकाल रहे हैं, पर कलीसिया कार्यों के लिए भी हमें समय निकालना आवश्यक है। आइए इसमें हम शरीक हो गए। आइए इन भेंटों के लिए हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में अगुवाई श्रीमती शालिनी राव करेंगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सारी आशीषों को देने वाले परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद 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 के साथ आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु जी, आपको बारंबार धन्यवाद देते हैं कि सुंदर समय हमें दिया कि आपकी स्तुति महिमा हम कर सके। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने हर वक्त संभाला है, बचाया है। आज हम को हर मुसीबत से बचा कर खड़ा किया है। प्रभु परमेश्वर, आपने अपने मुख का प्रकाश चमकाया है, हम पर अपना अनुग्रह किया। प्रभु जी, हम मर नहीं मिटे, ये आपकी महाकरुणा का फल है पिता। खासकर प्रार्थना करते पिता परमेश्वर इस दान के लिए, जो दान दिया गया पिता परमेश्वर,
बहुतायत की आशीष दे, आपके काम में लाया जा सके। हमारे पास कुछ नहीं था प्रभु जी, आपने हमें दिया है। जो कुछ हमने डाला है आपकी महिमा के लिए डाला है पिता परमेश्वर, आपके काम में लाया जाए। एक एक को आशीषित करना प्रभु जी। जितने लोग दान डाले हैं पिता परमेश्वर, हर एक पर अपनी आशीष दीजिए कि वे उत्साहपूर्वक दान देने वाले बने, आपके नाम की महिमा करने पाए। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर जो सुंदर पास्टर देने के लिए, जितने समझदार पास्टर हमें दिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आपको सुंदर उपकरणों के लिए जिसकी बदौलत हम आराधना स्तुति कर पाते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर बात के लिए प्रभु जी आपकी महिमा स्तुति करने पाए। हर एक लोगों पर आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु जी। जो वचन हमने सुना है होता है कि आशीष दे, उसको सुनने वाले ना हो चलने वाले बने। जिस प्रकार आप इस जगत में आए थे प्रभु जी, आपने अपने पिता की इच्छा को पूरी किया। हमें वैसी बुद्धि ज्ञान समझ दे प्रभु जी, आपकी आज्ञाओं को माने, आपके भय में बढ़े, मनुष्य को दिखाने के लिए काम ना करें, पर सचमुच में ऐसे काम करें कि पलों की तरफ पहचाने जाएं कि हम आपके बच्चे हैं। हर बात के धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। शेष आराधना पर आपकी आशीष चाहते हुए सारा आदर महिमा गौरव मैं आपको देती हूँ। आप बढ़े हम घटे, यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कीजिए, आमीन। धन्यवाद देता हूँ आप सबों को जो इस ऑनलाइन आराधना में शामिल हुए। समय है कि हम आशीष ग्रहण करेंगे और अनुरोध करता हूँ मैं इस समय पास्टर अभिषेक राज सिंह से कि वे हमें आशीष देने में अगुवाई करें। आइए प्रियो, हम अंतिम आशीष की प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता की सामर्थ जो सारी समझ से परे है, प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे हृदय और हमारे सोच की रक्षा करें। और अब हमारे प्यारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु क्रिस्त अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति आज से लेकर युगानुग तक उपस्थित प्रत्येक विश्वासियों के साथ होने वाली हर एक आराधना के साथ प्रभु यीशु मसीह दूसरे आगमन तक हम सब बनी रहे, आमीन। May God bless each and every one of you. शालोम, परमेश्वर की शांति आप सबों के जीवन में व्याप्त रहे। धन्यवाद।